प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, पहले नरबीर सिंह की एक इंटरव्यू के दौरान की गई छोटी सी टिप्पणी, फिर पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव का 9 वर्ष पर भुंगारका गांव में राव इंद्रजीत पर आग उगलता हुआ भाषण, इसके बाद राव नरबीर की नारनौल में पत्रकारों से बातचीत और सबसे अंत में सामने आया राव इंद्रजीत सिंह का धमाकेदार इंटरव्यू। कुल मिलाकर ठंडे मौसम में पदार्पण करने वाला नव वर्ष राजनीतिक गर्मी लेकर आया है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। राव के इस इंटरव्यू से निकली है कई राजनीतिक स्टोरी। इनमें से एक स्टोरी के प्रमुख पात्र हैं अटेली के पूर्व विधायक सीताराम यादव। कल तक कुछ को छोड़कर अधिकांश लोग सीताराम को राव का खास मानते थे, लेकिन 8 जनवरी को राव इंद्रजीत सिंह के साक्षात्कार के प्रसारित होने के बाद सब कुछ साफ हो गया है। एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार ने, उस दौरान पूछे गए सवालों ने राव इंद्रजीत सिंह के उन घावों को हरा कर दिया है जो उन्हें अपनी बेटी आरती सिंह राव के चुनाव के समय हुई भीतरघात से मिले थे। राव ने अपने साक्षात्कार में बंद मुट्ठी खोल दी और सीधे कह दिया कि सीताराम उनकी और आरती राव की कार में घूमते थे, लेकिन उनका बेटा आरती की हार के लिए काम कर रहा था। यह ऐसा राज था जिसकी चर्चा कुछ विशेष लोगों के बीच तो होती रही थी, लेकिन हर किसी को यह नहीं पता था कि सीताराम ने भी राव के साथ विश्वासघात किया है। यह हम राव के शब्दों की बात कर रहे हैं। हालांकि सीताराम ने राव इंद्रजीत सिंह की बातों से असहमति जताते हुए अपना पक्ष हमें दिया है। हम आगे उनकी बात भी आपको बताएंगे, लेकिन अब यह तय है कि आने वाले समय में अटेली में अब नए समीकरण बनेंगे। 2019 में पहली बार विधायक बने सीताराम अब राव इंद्रजीत सिंह के नहीं रहे। वह राव विरोधी भाजपाइयों की टीम में जा चुके हैं, उनके दोस्त बन चुके हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में हवा कांग्रेस की थी। कांग्रेसियों की गलतियों की वजह से किसी तरह भाजपा सत्ता में आने में कामयाब बेशक हो गई, लेकिन हवा जो हम बता रहे हैं भाजपा से अधिक कांग्रेस की थी। भाजपा ने इस हवा को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए पूरी मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। पार्टी विरोधी तेवर दिखा रहे राव नरबीर सिंह को भी साधा और राव इंद्रजीत सिंह को राजी रखने के लिए लगभग 5 टिकटें उनके कहने से दी। इन्हीं में से एक टिकट अटेली की थी, जहां से राव की बेटी व हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव चुनाव मैदान में उतरी थी। सीताराम की टिकट पर कैंची चलाकर आरती राव को मैदान में उतारा गया था। यहां पर आरती की जीत का अंतर काफी कम रहा था, जबकि राव इंद्रजीत के शेष उम्मीदवार अच्छे मतों से जीते थे। यह स्थिति तब थी जब अटेली विधानसभा क्षेत्र को प्रो बीजेपी प्रो राव इंद्रजीत माना जा रहा था। हरियाणा में वर्ष 2025 में सिर्फ भाजपा व कांग्रेस की टिकटों के लिए ही मारामारी थी। बेटी की कम अंतर से हुई जीत का मलाल राव के अधरों पर कई बार आ चुका था, लेकिन 8 जनवरी को अपने साक्षात्कार में राव इंद्रजीत सिंह ने सीताराम को कटघरे में खड़ा कर दिया। राव ने कहा कि सीताराम दिन भर आरती की गाड़ी में रहे और पीछे से अपने बेटे से कहलवाते रहे कि इसे अटेली से हराना है, इसे चुनाव नहीं जिताना है। राव इंद्रजीत सिंह के इस तीखे हमले के बाद अहिरवाल के गढ़ में बहस छिड़ी हुई है। हम चुनाव के समय भी अहिरवाल के हर क्षेत्र में गए थे और चुनाव के बाद भी हमें जो फीडबैक मिला था वह उस समय लोगों के बीच बनी धारणा के एकदम विपरीत था। हम खुलकर अपनी बात नहीं कह पाए। हमें लगा हमारा आकलन गलत होगा, लेकिन एक बार फिर से हम गहराई में उतरे तो राजनीति की बारीक समझ रखने वाले लोगों ने जो फीडबैक दिया, जो बताया, वह चौंकाने वाला है। कल भी चौंकाने वाला था, आज भी चौंकाने वाला है। दोस्तों, मतगणना के दिन से ही आरती राव के बारे में यह धारणा बनाई हुई है कि उन्होंने बेईमानी से चुनाव जीता था, जबकि यह मामला उल्टा था। असली बात यह है कि आरती राव को चुनाव हराने के लिए अंतिम दम तक प्रयास किया गया। वह जीत इसलिए गई क्योंकि मतदान केंद्रों से लेकर मतगणना केंद्र तक रामपुरा हाउस के परंपरागत लोगों की ओर से और कुछ शुभचिंतकों की ओर से मजबूत पहरेदारी की हुई थी। अगर ये किलेबंदी नहीं होती तो आरती चुनाव हार जाती। अटेली विधानसभा में भाजपा के एक बड़े वर्ग के लिए बसपा उम्मीदवार ठाकुर अतरलाल ही अघोषित असली भाजपा के चेहरे थे। भाजपाइयों को पता था कि चुनाव जीतकर ठाकुर अतरलाल भी उनके ही होने वाले हैं। चंडीगढ़ में उनकी गिनती कम नहीं होनी है, इसलिए आरती राव की राह रोकने व ठाकुर अतरलाल को जिताने के लिए सिर धड़ की बाजी लगाई गई। यह बात छुपी नहीं है कि ठाकुर अतरलाल आरएसएस के शुभचिंतक रहे हैं, आरएसएस के सिपाही रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। आमतौर पर राजपूत समाज के वोट भाजपा को मिलते रहे हैं, लेकिन अटेली में राजपूत बहुल गांव एक तरफा जातिगत समीकरणों के साथ ठाकुर अतरलाल के पक्ष में हो गए, जबकि गैर यादव वोटर्स में भी अधिकांश वोटर्स भाजपा के ही कुछ चेहरों के कारण, भाजपा के ही कुछ नेताओं के कारण अतरलाल के पक्ष में सद गए, अतरलाल के पक्ष में चले गए।
ऐसा नहीं है कि ठाकुर रतनलाल ने मेहनत नहीं की, उनकी अपनी मेहनत, अपनी पकड़ जग जाहिर है। लेकिन जब मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस का हो रहा हो, उस सूरत में बसपा उम्मीदवार का आरती राव से मुकाबले में पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। फीडबैक यही है कि भाजपा का एक बड़ा वर्ग ठाकुर रतनलाल के साथ था। जाट समुदाय के अधिकांश वोटर जो किसी भी सूरत में भाजपा को वोट नहीं देना चाहते थे, उन्होंने भी जब यह देखा कि ठाकुर रतनलाल भारी पड़ रहे हैं, वह भाजपा उम्मीदवार को हरा सकते हैं, तो वह भी ठाकुर रतनलाल के पक्ष में चले गए। यह भी एक ठाकुर रतनलाल की कम अंतर से हार का बड़ा कारण था। लेकिन सीताराम के बारे में हमारी संदेह के साथ धारणा यही थी कि वह आरती राव के लिए पसीना बहा रहे हैं। अब राव इंद्रजीत सिंह ने इस पर सब कुछ स्पष्ट कर ही दिया है। भाजपा के कुछ बड़े नेता ये चाहते ही नहीं थे कि आरती राव विधानसभा में पहुंचे, इसलिए पूरा षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन इस सावधानी के साथ रचा था कि एक भी सीट कम नहीं होने पाए। अगर रामपुरा वाली अटेली की पुरानी फौज नहीं होती तो भाई लोगों ने अपना काम कर दिया था, आरती को पटखनी दे दी थी। बस बाल बाल बची है, तो इसीलिए जो कारण हमने ऊपर बताए हैं। दोस्तों, क्या रणधीर सिंह कापड़ीवास बिना ऊपर के इशारे के आरती सिंह राव के विरोध में जा सकते थे? कतई नहीं। कापड़ीवास ऊपर के संकेत पर अटेली नहीं जाते तो पार्टी विरोधी गतिविधि के बावजूद उन्हें व उनके भतीजे मुकेश कापड़ीवास को चुनाव बाद गले नहीं लगाया जाता। उन्हें गले लगाया गया है, इसका मतलब कहीं न कहीं उन्हें बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिला हुआ था। दोस्तों, आज 10 जनवरी को एक पुरानी कहानी की हमने फिर से चर्चा की है। चर्चा इसलिए की है क्योंकि राव इंद्रजीत बोले हैं। हम ये जानते हैं कि इस चर्चा से राव इंद्रजीत विरोधी कुछ नेताओं को बड़ी तकलीफ होगी। ऐसे नेता हमारी पत्रकारिता पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। उनकी रणनीति यही रहती है कि किसी तरह राव के पक्ष में कोई बात हो तो उसे झुठलाया जाए। वैसे सवाल उठाना उनका हक है, हमारी आलोचना करना उनका अधिकार है, लेकिन हमारा यह कर्तव्य है कि लोगों को सच बताने का प्रयास करें। यह हमारा व्यक्तिगत निष्कर्ष नहीं है, बल्कि राजनीति की बारीक समझ रखने वाले लोगों का निष्कर्ष है। हम यह नहीं कहते कि मामला एक तरफा रहा है, हम यह भी कहते रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह व रामविलास शर्मा जैसे कई भाजपा नेताओं व उनके समर्थकों ने नांगल चौधरी में डॉक्टर अभय सिंह यादव की हार में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने राव अभय सिंह का साथ नहीं दिया। राव इंद्रजीत चाहते तो डॉक्टर अभय सिंह यादव चुनाव जीत सकते थे, मगर हमारे इस निष्कर्ष पर कल तक डॉक्टर अभय सिंह को ही गुस्सा आता था। जब हम कभी ऐसा कहते थे तो वह कहते थे कि राव का नांगल चौधरी में कोई प्रभाव ही नहीं है। अब पिछले दिनों अपने भाषण में उन्होंने खुद अपनी टीस जाहिर की। अपने भाषण में वह खुद उन्हें ऐसा बब्बर शेर बता रहे हैं जिन्होंने उनका भी शिकार कर लिया। अब डॉक्टर अभय सिंह यादव, इसमें हमारा तो कसूर है नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं। दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी ये समझ सकते हैं कि हम राव का पक्ष ले रहे हैं और आरती राव की कम अंतर की हार पर भाजपा पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन हम ये बता दें कि हम राव के प्रभाव में कतई नहीं है। हम भाव की भाव अपनी बात कह रहे हैं। हम सिर्फ सच समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कतई पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, हमें किसी तरह का भ्रम नहीं है। दोस्तों, हमने कई बार ये कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह बिना पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते। उनकी दुकान में इतना सौदा नहीं है, लेकिन जरा सोचना, क्या अहिरवाल के अन्य किसी नेता के पास राव इंद्रजीत जितनी बड़ी व्यक्तिगत समर्थकों की फौज है? जवाब सही दे देना, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। हमारा मानना है कि राव अकेले नहीं जीत सकते, लेकिन जब मुकाबला दो पार्टियों के बीच बराबर का हो, या 19-21 का हो, या 18-22 का हो, तो उसी पार्टी की राज करने की संभावना बढ़ जाती है जिसके साथ राव इंद्रजीत सिंह खड़े हुए हैं। हाँ, अगर किसी पार्टी के पक्ष में हवा इतनी बह रही हो कि वह 23 पर खड़ी हो और विरोधी 17 पर, तो एंटी राव को आगे करके भी संबंधित पार्टी बिना राव इंद्रजीत के बाजी जीत सकती है। वर्ष 2014 में राव साथ नहीं होते तो अकेले दम पर भाजपा सत्ता में नहीं आती। हाँ, कांग्रेस को जरूर दूर भगाया जा सकता था। वर्ष 2019 और 2025 में अगर राव इंद्रजीत भाजपा के साथ नहीं होते तो भाजपा हरियाणा में राज ही नहीं कर रही होती। दिल्ली दरबार इसे समझता है, वरिष्ठ नेताओं को इसकी जानकारी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को समझते हैं। राजनीतिक भी इस बात को जानते हैं कि हरियाणा की जीत के बाद ही भाजपा को देश के अन्य राज्यों में ऑक्सीजन मिली है। अगर राव रूठे होते और हरियाणा हाथ से चला जाता तो आज राव पर निशाना साधने वाले भाजपाई हाथ मल रहे होते। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, गहराई से समझने की ज़रूरत है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं। दोस्तों, अटेली में आरती राव का भाजपाइयों द्वारा विरोध करने का हमारा निष्कर्ष आप गलत ठहरा सकते हैं। आप हमारे विचार से असहमत हो सकते हैं, यह आपका अधिकार है, लेकिन हमने अपनी ओर से निष्पक्षता से अपनी बात कही है। हम आपकी आलोचना का स्वागत करेंगे, लेकिन चलते चलते सीताराम की बात भी हम आपको बता देते हैं।
एनजेपी हरियाणा से बातचीत शुरू होते ही सीताराम ने कहा, बहुत व्यथित हूँ। टिकट कटने पर राव इंद्रजीत ने जब उन्हें अपने आवास पर बुलाया था तब उन्होंने राव साहब से कहा था कि वर्ष 2014 में विधायक आपने बनाया, टिकट आपकी सिफारिश से मिली, चुनाव आपने जितवाया, लेकिन टिकट कटने का मलाल तो है, ये उन्होंने बता दिया था। सीताराम ने कहा था कि राव साहब अब टिकट आरती राव को मिली है तो वे पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते उनकी मदद करेंगे। मन से मदद भी की। अब पता नहीं किसने राव साहब के कान भरे, किसने उनको क्या फीडबैक दिया जो उनकी निष्ठा पर सवाल उठा दिए। सीताराम कहते हैं कि मैं विचारधारा के धरातल पर भाजपाई हूँ, भाजपा के खिलाफ वोटों की सोच भी नहीं सकता। राव इंद्रजीत की बेटी के साथ नहीं बल्कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इसलिए खुलकर आरती राव की मदद की थी। दोस्तों, कुछ बातों के सबूत नहीं होते लेकिन आंखें भी बोलती है, बॉडी लैंग्वेज भी जवाब देती है, माहौल भी बताता है। गेंद आपके पाले में है, गेंद दर्शकों के पाले में है। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। हमें आपकी आलोचना और तारीफ दोनों का इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।